चिरमिरी के जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों, दवाइयों, मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। पोस्टमार्टम हाउस की स्थिति भी बेहद खराब है, जहां बिजली और सुरक्षित रास्ते तक की व्यवस्था नहीं है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद भी सुविधा युक्त पोस्टमार्टम हाउस नहीं बन पाया। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि कई बार शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हुआ और स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है सांसद प्रतिनिधि का। आपका नाम? ओम प्रकाश गुप्ता, कोरबा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि। गुप्ता जी, ऐसा कौन सा मामला है जो कि जिला हॉस्पिटल का इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए, एमसीबी जिला का जिला हॉस्पिटल चिरमिरी में तो बन गया है, बहुत अच्छी बात है। पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस मानक के हिसाब से होना चाहिए उस मानक के हिसाब से सुविधा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको बात बताता हूं कि जिला हॉस्पिटल के सामने कई जगह गड्ढे खुदवा दिए गए हैं। उस गड्ढे को खुदवाने के बाद माननीय मंत्री जी ने उसकी खूब वाहवाही लूटी। भारी वाहवाही लूटने के बाद पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इसलिए भाग गया कि फंड नहीं है। फंड नहीं होने की वजह से उसने काम नहीं किया, चला गया। एक तो ये हो गया। नहीं, आपने कहा कि मंत्री जी ने काफ़ी वाहवाही लूटी है। कौन मंत्री ने वाहवाही लूटी, आपने खुलासा नहीं किया है? हमारे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और मनेगढ़ विधानसभा के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने इस चीज़ का वाहवाही लूटी कि कांग्रेस वालों को अज्ञानता है, उनको पता नहीं है कि हम यहाँ ये काम करवा रहे हैं। पर पता चला कि काम हुआ नहीं। गड्ढा खोदने के बाद वह जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसलिए भाग गया कि उसे भुगतान नहीं मिला। एक चीज़ बताइए, जिला हॉस्पिटल जो चिरमिरी में बना है, क्या जिला हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए, क्या वो सुविधा इस हॉस्पिटल में है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब सुविधा की बात मेरे से आपने पूछा। अभी तत्कालीन बात है कि एक महिला है, उस महिला का ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज के जांच के लिए MRI होना चाहिए, CT स्कैन होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन होना चाहिए। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आज ये व्यवस्था होती, उस महिला का CT स्कैन हो जाता, उसकी जांच हो जाती, तो उसकी जान बच जाती, जरूर उसकी जान बच जाती। पर सुविधाओं के अभाव के कारण उस महिला की जान चली गई और हम देखते रह गए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिला अस्पताल में मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है। मरीज जाते हैं, दवाई के चिट्ठा लिखवाते हैं, जब उस काउंटर में जाते हैं तो पता चला कि वहाँ पर दवा ही उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात यह है, डॉक्टर की कमी तो लगातार हम झेल ही रहे हैं। 24 डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, पर डॉक्टर पूरे है ही नहीं। 50% डॉक्टर की उपलब्धि वहाँ पर है ही नहीं। मैं जो डॉक्टर के हेड HOD हैं, राजी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सब शादी ब्याह में छुट्टी में गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टरों का अभाव है। क्या नहीं लगता है कि चिरमिरी का जो जिला हॉस्पिटल है वो अभाव युक्त है? देखिए, चिरमिरी की आबादी 1 लाख से ऊपर है और कांग्रेस की सरकार में जब नए जिले का गठन हुआ, कांग्रेस ने नए जिले का गठन किया और नए जिले के गठन में चिरमिरी में जिला अस्पताल का उद्घाटन हुआ। और जिला अस्पताल के उद्घाटन के बाद माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने श्रेय तो ले लिया, पर श्रेय लेने के बाद वहाँ पर हर चीज़ का अभाव है। यहाँ तक कि जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी उस बेचारा स्थानीय व्यक्ति है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड 5,000 में 12 घंटे की नौकरी दे रहा है, ड्यूटी दे रहा है। तो आप क्या समझ सकते हैं क्या व्यवस्था होगी, कैसी व्यवस्था होगी, किस तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध होगा। चिरमिरी के जो भी हमारे साथी हैं, जो चिरमिरी के पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, वो चिरमिरी के जो सुविधाएँ नहीं होने की वजह से
उनको यहाँ से बिल्कुल लाभ नहीं मिल पा रहा है और हम केवल इसकी शिकायत करते हैं और मंत्री जी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको हटा देते हैं। मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2.5 साल हो गए और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ही विधानसभा के विधायक ही स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं उस बात उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, पुनः संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक पोस्टमार्टम का भवन है, उस पोस्टमार्टम भवन की स्थिति यहाँ ये स्थिति है कि न तो वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था है, न तो वहाँ पर सारी और चीज़ की व्यवस्था है। वहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर भी जाने से मुंह फेरता है। एक भवन की आवश्यकता है। आज 2.5 साल सरकार बीजेपी के आने के बाद भी उस भवन का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, न तो नया भवन बनाया गया, न तो पोस्टमार्टम करने के लिए एक चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है उसका पोस्टमार्टम होने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल उस भवन को वहाँ भवन बना करके पोस्टमार्टम की एक अच्छी व्यवस्था दें, ताकि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु के उपरांत उसका पोस्टमार्टम अच्छे से हो सके और डॉक्टर आराम से जाए। यानी डॉक्टर के भी मन में तकलीफ होता है वहाँ पर पोस्टमार्टम पीएम करने के लिए, वहाँ जाने के लिए। मैं मंत्री जी के संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम करने के लिए एक सेवक जो सेवा देता है वो उसकी भी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है। इससे होता ये है कि चीर घर में अगर जिसका पोस्टमार्टम करना होता है तो खोजना पड़ता है और खोजने की वजह से कम 4-6 घंटे, कभी कभी एक दिन इंतजार करना पड़ता है कि पोस्टमार्टम कौन करेगा, कैसे करेगा। अगर उसकी परमानेंट नियुक्ति हो जाती है तो इस समस्या से जरूर चेवेरी के वासियों को, चेवेरी की जनता को उसका लाभ मिलेगा और दर नहीं भटकना पड़ेगा। ये इस बात को आप संज्ञान में ला करके इसको तत्काल कराने की कृपा करें।